सर एक क्वेश्चन है जी कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी अपब्रिंगिंग, माँ बाप उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, अब वो बड़ा हो गया जी। अब जब अपब्रिंगिंग करते हैं वो किसी कहीं ना कहीं कभी ना माना जाए कि एक उनका एक अपना लालच है कि अब मेरा बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़ी होगी, कल को आईएएस ऑफिसर बनेगी, फिर मेरी जिंदगी अच्छी होगी। एक टाइप से तो ये हो गया कि एक लालच हो गया। अब दूसरे तरीके से अगर हम सोचें कि ये माँ बाप ने अपने बच्चे की अच्छी लाइफ के बारे में भी सोचा, तो जब वो बड़ा होके बच्चा और कुछ काम करता है जी, और वो अपने माँ बाप के वो मतलब वो फीलिंग्स जो वो चाहते हैं वो नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा हो गया, वो अपनी समझ रखता है, तो वो काम नहीं करता, तो वो उससे जो दुख होगा माँ बाप को, तो उसका मतलब असर किस पे होगा? लड़के को उसका असर फेस करना पड़ेगा या माँ बाप को? क्योंकि माँ बाप ने अपनी इच्छा से रखा, लड़के ने अपनी इच्छा से रखा। गलत तो अब दोनों जगह से कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बच्चा छोटा था तो माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया। हाँ जी, है ना। जो बच्चे को चाहिए था बचपन से, जो जो अपने परिवारों की हैसियत होती है अपने अपने हिसाब से, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करता है। ठीक है। गरीब अपने हिसाब से, मिडिल अपने हिसाब से, अमीर अपने हिसाब से। बिल्कुल। है ना। अब फिर स्कूलिंग होती है, स्कूल में भी आना जाना, छोड़ना, खाना पीना, कपड़े, जूता, फीस, ट्यूशन, खेलने के लिए सब खिलौने, फिर दिन त्योहारों पे सारा कुछ लेके देना, फिर नाना के घर आना जाना, कितना कुछ है, फिर फिल्में दिखाना, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल होती है, बिल्कुल है ना। ये कब तक होती रहती है? जब 20-25 साल तक होती रहती है, जब तक बच्चा जॉब नहीं लगता, जब कुछ भी नहीं करता। है ना। अब उसके बाद में बच्चा जॉब लग गया, इधर माँ बाप 50-55 के हो गए, अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अब माँ बाप बच्चे बनने की कगार में जा रहे हैं। तो सर उसमें होता ये है कि जैसे अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब माँ बाप जो हैं वो हर चीज में कमजोर पड़ते चले जाएंगे, ज्यादा कमजोर, शरीर बल नहीं रहेगा सब चीजों में। अब जो पहले मन में वो भाव रहता है भाई, है ना, पंजाबी में कहते हैं ना फट्टे चक देंगे, वो सब चीजें कहाँ अब रहती है। अब वो जज्बा नहीं रहता अपना। तो इसलिए वो सब चीजें बच्चों की तरह होने लगती हैं, चीजें भूलने लगते हैं, मन दिल पतला होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो फिर अब जैसे माँ बाप ने बच्चे को संभाला, तो अब बच्चे की ड्यूटी है कि माँ बाप को संभाले। अगर बच्चा उस चीज से भागता है तो बच्चे को पाप लगेगा। माँ बाप ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी ना, पहले उसको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया 25-26 साल तक। सही बात है ना। फिर उसके बच्चों को भी आगे नाता पोतियां जो आती हैं घर में, उनको भी लुक आफ्टर करना, सारा कुछ करना। तो फिर कमजोर होने लगते हैं। तो फिर ये हमारे बच्चों की बारी होती है कि भाई हम अपने पिता को, माता को लुक आफ्टर करें, देखें। पर ये हो नहीं पा रहा समाज में आज के समय में। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पा रहा सर। है ना। एक माँ बाप 4-4, 5-5 बच्चों को, 6-6 बच्चों को पढ़ा गए, अब 4-5 बच्चों से एक माँ पिता नहीं संभल पा रहे हैं। देखो आप, सही बात है ना। तो ये ज्यादातर डिपेंड करता है हमारे घर में जो हमारी बहू बेटियां आ रही हैं, वो कौन से परिवारों से आ रही हैं, उनकी क्या सोच है। आजकल जो सोच है बच्चों की वो थोड़ी हटके है, अलग रहना चाहते हैं कि भाई हम अलग रहें माँ बाप से, जब मर्जी मूवी देखने जाएं। बच्चों पे भी प्रेशर है बेसिकली, प्राइवेट जॉब करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, राइट। बिल्कुल सही है। और फिर इतने घंटे आप जॉब करके आ रहे हो, वीकेंड पे आपको लग रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा समय अपने हस्बैंड से टाइम स्पेंड करना है, तो वो फिर चाहते हैं कि हम भाई मूवी जाएं, मॉल जाएं। फिर बच्चों की ड्रेसअप सेंस अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। पेरेंट्स को थोड़ा सा इतराज है क्योंकि ज्यादा वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं। वेस्टर्नाइज होना अच्छी बात है कुछ चीजों में, लेकिन अपने कल्चर को भूल जाना या सब चीजों को ज्यादा ही कर देना, रिजनेबल तो चलता है सभी परिवारों में। आपने ट्राउजर कैरी करना है, जीन कैरी कर रहे हो, जहां आपको लॉन्ग स्कर्ट कैरी कर रहे हो तो इट्स फाइन। लेकिन जहां पे आप ज्यादा ही फीमेल डीप नेक पहनना, बैकलेस पहनना, जहां वो फिर अच्छा नहीं लगता, एक्सपोज ज्यादा कर देना। तो वो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि भाई हमारी कोई बहू जाए ऐसा कुछ, है ना। हम समाज में हम लोग तो अभी अपने कल्चर में सब चीजें नहीं है, तो वहां पे फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लग जाता है।
आज के समय में माँ बाप बोलते नहीं है, क्यों? चुप रहते हैं कि झगड़ा होगा, बेटा बहू बेटे को बताएगी, लेकिन वो आपस में बाउंडिंग नहीं बन पाती है। फिर सास बहू की कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। वो बोलते नहीं है, लेकिन वो जो बननी चाहिए थी बाउंडिंग नहीं बन पाती। सही बात। उन चीजों से थोड़े थोड़े डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो फिर गड़बड़ वाला मामला होता है। फिर वो बहुएं बच्चों को लेके, लड़कों को लेके अलग रहने लग जाती है। माँ बाप फिर ओल्ड एज में चले जाते हैं। बहुत कुछ चल रहा है ऐसा जिससे हमें बचना चाहिए। माँ बाप तो अपनी उम्र भोग गए, अब उससे बच्चों के कर्म खराब होंगे, समाज में भी उनका नाम खराब होगा, रिश्तेदारी में भी खराब होगा बच्चों का, और वैसे भी उनके कर्म खराब होंगे बहुत ज्यादा। उनको भोगना पड़ेगा आगे चल के। सर, एक आज के टाइम में ना इतना ज़रा फास्ट मतलब है कि हमारे पास क्या है कि हर बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई किस चीज़ को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके। छोटी छोटी बातों पे लोगों को गुस्सा आता है जी। लोगों को तो मेरी बात नहीं मानी गई या मुझे गलत ठहराया गया है, कुछ इस टाइप से। और जब ये गुस्सा आता है, एक अलग टाइप की फीलिंग होती है, और हम फिर उस गुस्से को कहीं एक जैसे कहते हैं ना कि जाके चिल्लाना, चीखना और अपने से छोटे पे निकालते हैं, अपने से कमजोर पे निकालते हैं, या फिर कहीं पे फ्रस्ट्रेशन में वो गुस्सा निकाल देना। नहीं, गुस्सा होने ही क्यों देना? पहली बात तो ये है, गुस्सा आने ही क्यों देना? क्योंकि होता है कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या कभी कभी तो चलता है, कभी कभी तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और अब कभी वाला मसला नहीं है ना। इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं यार, बहुत से लोग डिप्रेशन में, दवाइयां चल रही हैं सबकी, है ना। ये क्यों हो रहा है? कारण है उसका कारण ये है, हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ समय पहले एक सेगमेंट थी हर चीज की, परिवारों की सेगमेंट होती थी कि ये परिवार यहां तक है, तो उनके बच्चे भी उसी तरह के ब्रांडेड कपड़े, उसी जो अफोर्ड करते थे जितना पहनते थे। घर में उतनी लग्जरी लाइफ, उतनी कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई पंखा, हर चीज वो पिता की तनख्वाह के हिसाब से ही होता था सारा कुछ। बिल्कुल, उससे ज्यादा बिल्कुल पांव नहीं पसारे जाते थे। तो कभी किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कभी पुलिस घर पे नहीं, कभी बैंक करप्ट नहीं हुए, सब कुछ चल रहा था। आज के समय में जब से ये मोबाइल आ गया है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों को परोसा ही इतना कुछ जा रहा है, मतलब हर इतना ज्यादा फास्ट हो गया सारा कुछ। बच्चे यहीं बैठे बैठे अमेरिका घूम रहे हैं, कोई बेंगलोर घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, वीडियोस के द्वारा, फोटोज के द्वारा, कोई बहुत से साधन हो गए हैं। तो हर किसी को लगता है मन में कि यार मुझे अच्छा पहनना है, मुझे अच्छी जगह जाना है, मुझे ग्रोथ करनी है, वो अच्छी बात है। देखो देखी मतलब एक नहीं, वो अच्छी बात है। अगर आपको ग्रोथ करनी अच्छी बात है, आप अच्छा पहने अच्छी बात है, अच्छा खाएं अच्छी बात है, लेकिन भाई उसके लिए आपके पास साधन भी तो चाहिए ना। ओवर द नाइट थोड़ा हो जाएगा सारा कुछ। आप दूसरी तरफ देखो, आप कॉम्प्रोमाइज कितना बड़ा कर रहे हो। घर में एक एक बच्चा है, माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, लूटपाट चल रही है जिन घरों में अकेले बुजुर्ग रह जाते हैं, राइट। तो बच्चा माँ बाप को छोड़ के डॉलर कमाने के लिए बाहर जा रहा है, जहां वो अहमदाबाद बैठा हुआ है, जहां कहीं दूर बैठा हुआ है जॉब करने के लिए। अरे भैया, अपने घर के आसपास जॉब करो कहीं भी, जहां शाम तक वापस आ जाओ। 50,000 की जगह 40,000 कमा लो, 30,000 कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसी में बरकत डालेगा प्रभु। अब बाहर जाके वहां पे आप मकान भी किराए का, खाना पीना सब मोल का, वो सब वहीं पे आ जाती है खीर को बात, आखिर में बात वहीं आ जाएगी। बिल्कुल, इधर माँ बाप भी फंसे हुए हैं, बाहर आप भी जाके फंस गए, वहीं शादी करा ली, अब्रॉड चले गए, वहीं बच्चे पैदा हो गए, फिर तो बिल्कुल ही नहीं वापस आओगे। बिल्कुल सही बात है। कहीं आते 2-4 साल में, 6 साल में, 5 साल में एक दफा वापस, तो माँ बाप ने क्या करना आपका? तो वो हम क्या कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, हम गहरे खड्डे में गिर रहे हैं। उसी वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हम कितने भी बुरे हों अच्छे हों, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में तो रहता है कि हमारे से बुरा हो रहा है, मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं। माँ बाप अकेले वहां रह गए, कर नहीं पा रहे हैं, मजबूरी में फंस जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन गलत तो हो रहा है ना, तो उसको पहले ही सॉर्ट आउट करो। अगर घर में आपके पास बहुत लेविशली हो आप, बात अलग है। अगर आप बहुत मध्यम वर्ग से हो तो फिर कोशिश करो उतने पांव मत पसारो। अभी हम लोग देखते हैं हर किसी के हाथ में 20-25 हजार 30 हजार का मोबाइल है नॉर्मली। बिल्कुल नॉर्मली।
अब उनकी प्रोफाइल देखो तो आप प्रोफाइल बहुत कम है, परिवार की भी बहुत प्रोफाइल कम है। भैया धैर्य में चलो यार, इतनी क्यों हड़बड़ी कर रहे हो? समय आ जाएगा तो जो मर्जी करना। सही बात है। इसलिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जेलस में जा रहे हैं एक दूसरे को देख के, भी उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। लोग इसलिए परेशान नहीं है कि मेरे पास नहीं है, लोग इसलिए परेशान है कि दूसरे के पास क्यों है। तो उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास हो सकता है, मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भैया, उसके पास कर्म है, उसके पिछले उसके पास कर्म है, उसको अच्छा परिवार मिला हुआ है, उसका जायदाद है, बड़ा कुछ है। वो जायदाद कहां से आ गई? उसने पिछले कर्मों में, जन्मों में पुण्य दान किया हुआ है। आप इस जन्म में करो हल्का हल्का पुण्य दान करना। ये नहीं तो कि अरबों खरबों करने हैं आपने, जो जितना है उसमें से थोड़ा थोड़ा पुण्यदान करना होता है आपको। बिल्कुल। खाने को रोटी है, रोटी में से थोड़ा सा पुण्यदान कर दो, चिड़ियों को डाल दो, पुण्यदान हो गया। थोड़ा सा आटा निकालो बीच में से, उसकी 10 गोलियां बनाओ, पानी में डाल दो, पुण्यदान हो गया। पैसा है तो पैसा पुण्यदान कर दो, ज्यादा है तो लंगर लगा दो। पुण्यदान ही है। थोड़ा करोगे तब भी पुण्यदान है, ज्यादा करोगे तब भी पुण्यदान है ना। जितने लेवल पे उसी पे पुण्यदान करते रहो। पुण्यदान का करने का मतलब होता है इंसानियत, दया, बांट के खाने की प्रथा जो प्रभु ने हमें दी हुई है, उससे मन में धैर्य रहेगा, प्रभु से जुड़े रहोगे, आत्मा जिंदी रहेगी, आत्मा को खुराक मिलती रहेगी कि नहीं अच्छा बच्चा है, बांट के खाना आता है, प्रेम भाव प्रकट होगा। जब ये सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन किसी को एक मन में है ही नहीं कि भाई थोड़ा सा भी दे पाऊं किसी को, तो प्रभु कहते हैं मुझे क्या करना तुम्हारे से भाई, मिट्टी की ढेरी है तो मेरे लिए। सही बात है। तो प्रभु सब बरकतें सब खींच लेते हैं, तो वहां पे फिर डिप्रेशन है, एग्रेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ है। बात जाके प्रभु के नाम पे ही खत्म होती है सभी जगह पे, है ना। इन चीजों से जो इस तरह का सिस्टम चल रहा है समाज में सारा, प्रभु से दूर हो रहे हैं, अपनी मत को ज्यादा बरत रहे हैं, ओवर द नाइट अमीर होना चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे, उल्टा फंसते चले जाएंगे। सही बात है सर। आप याद है आपको 18-20 साल पहले आप आए थे, ऑफिस में मिले थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आप शायद तब बाइक पे या पैदल आए थे? बाइक पे आए थे सर। बाइक पे आए थे। जॉब नहीं थी, है ना, कुछ नहीं था। हाँ जी सर। तो आस्ते आस्ते आपको जॉब मिली। मुझे मालूम है आपने कितनी मेहनत की है, तो आज कहाँ पहुंचे हुए हो। सही बात। 15-20 साल की मेहनत है उसके पीछे यार। बिल्कुल सर। आज स्टाफ है, ऑफिस है, गाड़ी है, अपना घर है, तो सब कुछ है। बिल्कुल, है ना। तो अगर तो इस तरीके से चलेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे, प्रभु भी खुश होंगे, माँ बाप भी खुश होंगे, समाज को भी कुछ दे पाओगे। सही बात। बच्चे भी आप पे प्राउड करेंगे, है ना, बैंकरप्ट भी नहीं होगे, बहुत सी चीजें हैं ऐसी। कितना ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली कुछ साल ही हुए होंगे शायद। जी, बहुत पुरानी बात नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे समय हाँ धीरे धीरे ग्रो करता है इंसान। जिन घरों में देखिए 5वीं पीढ़ी जो है ना, वो बिल्कुल दोबारा गरीबी पे आ जाती है। पहली पीढ़ी बिल्कुल गरीब होती है, वो आस्ते आस्ते ग्रो करती है, कमाती है। दूसरी पीढ़ी को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। तीसरी पीढ़ी जमा करने लग जाते, जमा होने लग जाता है कुछ ना कुछ। दूसरी पीढ़ी तक जमा नहीं, जो कमाया वो खाने को मिल रहा है। तीसरी पीढ़ी तक थोड़ा जमा होने लग जाता है। चौथी पीढ़ी तक, अगली पीढ़ियों तक बचने लग जाता है। वहां पे फिर हम सब लोग कहते हैं भाई अब तो बल्ले बल्ले हो गई है। फिर बेसले हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, चौधरी बन जाते हैं। फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वहां पे अहंकारी हो जाते हैं, गड़बड़ होने लगती है वहां पे। फिर डाउनफॉल, 5वीं पीढ़ी के बाद फिर डाउन, फिर 6ठी पीढ़ी जब आती है, फिर कटोरा हाथ में, फिर ऊपर उठते हैं। ये चल रहा है सब कुछ। सही बात है। यस, मतलब एनालाइज करें तो बहुत बड़ी बात है ये। भाई जब बना बनाया आपको मिल गया, बच्चों को 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, एसी में सोए हुए हैं, वहीं से अपना जिम गए, वॉक के लिए चले गए, उनको एहसास ही नहीं कि पैसा कैसे बनाए, क्या है, मेहनत नहीं की है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें फिर भाव ही नहीं है किसी तरह का, कुछ भी ना प्रभु का शुक्रिया है ना कुछ है। तो फिर वो डाउनफॉल आनी शुरू हो जाएगी। फिर कोई आपके ऊपर पपलू भी फिट कर जाएगा, कोई रिश्तेदारी ठाक के ले जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बहुत सी चीजें हैं फिर।